राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आज है डे 7 ऑफ माय कैमरा फेसिंग चैलेंज एंड आज हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति में तीसरी वो कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो जैसा कि पहला मैंने बताया था कि हस्बैंड वाइफ को नियम कानून एक साथ मानने चाहिए और संयम से रहना चाहिए। दूसरा था वेज नॉन वेज, उससे रिलेटेड हम बात कर रहे थे। एंड जो तीसरा है वो है तुलसी माला। जैसा कि आपने मुझे हर वीडियो में देखा होगा कि मैं बिना तुलसी माला के नहीं रहती हूँ, क्योंकि वृंदावन में देखिए कृष्ण भक्ति का कोई भी नियम कहीं भी किसी भी ग्रंथों में या कहीं भी पुराणों में नहीं है। और सिर्फ आप अगर वृंदावन जाओगे तो वहाँ के जो पुजारी हैं या वहाँ पे जो सेवा करते हैं वही हमें सही नियम बताते हैं। और मैं पिछले 2 साल से वृंदावन जा रही हूँ और वहां से मुझे जो भी चीजें पता चली है उसके हिसाब से मैं कृष्ण जी की सेवा करती हूँ। तो जैसे कि वहां पे बोला जाता है कि आप अगर तुलसी माला नहीं पहनते हो तो आप हरि भक्त कैसे कहलाओगे। तो इसीलिए तुलसी माला पहनना अनिवार्य है। और तुलसी माला पहनने के ज्यादा नियम नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आपको तुलसी माला पहन के कोई भी गलत चीज खाना नहीं है। और जब आप बात कर रहे हो तो आपको सच बोलना है। आप सच बोलोगे तो वो 100 गुना होगा, अगर आप झूठ बोलोगे तो वो भी 100 गुना होगा। इसीलिए तुलसी माला पहन के आपको सबसे मेन चीज जो है वो सच बोलने पे अटल रहना होता है। तो आप जब सच बोलते हो तो आप ऐसे ही भगवान के बच्चे कहलाते हो। तो तुलसी माला धारण करना बहुत जरूरी है। एंड उसके अलावा जैसे हम लोग कृष्ण जी को भोग लगाते हैं। ये आप सबको भी पता होगा कि कृष्ण जी को जो भी चीज भोग लगती है उसमें हम तुलसी पत्ता डालते हैं। बिना तुलसी पत्ता डाले आप अगर कोई भी चीज भोग लगा रहे हो तो कृष्ण जी उसे ग्रहण नहीं करते हैं। उसी तरह जब हम कृष्ण भक्ति में उतरते हैं तो कान्हा जी को कैसे पता चलेगा कि हम उनके मतलब भक्त हैं। तो जिसके भी गले में तुलसी माला होती है कान्हा जी को पता होता है कि ये मेरा भक्त है। तो इस पे भी बहुत लोगों का तर्क वितर्क होगा कि नहीं भाई, भगवान को सब पता होता है, हम मन से बचते हैं। और बहुत लोगों का तो ये मानना है कि हम नॉनवेज खाते हैं। मतलब नॉनवेज ऐसे नहीं पर्टिकुलरली हर रोज खाते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं कि हम संडे को खाते हैं या हम फ्राइडे को खाते हैं, हम वेडनेसडे को खाते हैं, हम रोज थोड़ी ना खा रहे हैं और पूजा पाठ में तो हम नहीं खा रहे हैं। तो मैं ये सबको बताना चाहूंगी कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। अब ये सही है या गलत है या क्या है वो तो देखो, जब हम लोग सब मरेंगे तो वहां पे वृंदावन में बोला जाता है कि तब पता चलेगा ना कि जब पार्षद आएंगे लेने के लिए, या तो विष्णु पार्षद आएंगे लेने के लिए या फिर आप यमराज के साथ जाओगे। तो अगर आपको चाहिए कि आप कृष्ण जी का सेवा करें एंड मरने के बाद भी आपको विष्णु पार्षद ही लेने आए और आप कृष्ण धाम ही वापस जाओ और उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं के चरणों में रहो, तो आपको करना चाहिए। एंड अगर आप नॉर्मल जैसे लोग हैं जो भोग रहे हैं अपना हर तरह का लग्जरी लाइफ में, तो वो एक डिफरेंट लाइफ है, वो अपने कर्मों के हिसाब से उनको उनका फल मिलेगा। बट अगर आपके मन में थोड़ा सा भी भाव है कि नहीं मुझे कृष्ण भक्ति करनी चाहिए एंड मैं कर सकता हूँ, या आपको सपने आते हैं या कोई भी फीलिंग है, तो डेफिनेटली आपको कन्वर्ट होना चाहिए एंड आपको नॉनवेज छोड़ के तुलसी माला धारण करके कान्हा जी की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि आपको एक अच्छा जीवन मिलेगा। देखो, आप अगर नॉनवेज नहीं खा रहे हो तो आप ही की मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ती है। और आप अगर तुलसी माला पहनते हो ना, तो जब से मैंने धारण किया, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि तुलसी माला जब मैं पहन के जैसे किसी शॉप में जाते हैं ना हम कुछ लेने के लिए, तो अगर कोई पंडित होता है ना उस शॉप में तो वो हमें एक अच्छे नजर से देखता है। उसे पता होता है कि हम कृष्ण भक्त हैं और वो हमसे जल्दी झूठ नहीं बोलता है अपने सामान के लिए, रेट के लिए, किसी भी चीज के लिए। मैं 3-4 साल से कोई भी चीज खरीदती हूँ ना तो मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि हाँ मैं जेन्युइन प्राइस दे के लेके आई हूँ। मुझे बहुत कम लोगों ने अब तक मतलब धोखा दिया होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि आप अगर तुलसी माला पहनते हो ना तो विष्णु जी के बोलते हैं ना डर, वो भगवान का डर अपने आप लोगों के अंदर आ जाता है कि नहीं भाई ये तो कान्हा जी के भक्त हैं और इनको अगर हमने कुछ गलत किया तो फिर हमारे साथ भी गलत होगा। तो वही है, आप आपका पहचान होता है, ये कृष्ण भक्त का पहचान होता है। एक तरह से मंगलसूत्र मान सकते हैं हम इसे कि शादी होती है तो हम ये मंगलसूत्र पहनते हैं, है ना। या बिहारियों में ये ढोलना पहना जाता है।
तो ये ढोलना पहनते हैं। और जब आप विष्णु भक्त बनते हो या कृष्ण भक्त बनते हो तो आप ये तुलसी माला पहनते हो एज अ पहचान। तो आज के इस टॉपिक पे मैंने तुलसी माला से रिलेटेड जितनी चीजें लाइटली जो बतानी थी मैंने बताई है। एंड आपको अगर इससे रिलेटेड एलैबोरेटेड वीडियो चाहिए जिससे कि आप समझ सको कि तुलसी माला पहनने की हानि और नुकसान या लाभ क्या होता है, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। प्लीज सपोर्ट करें। अभी तो मेरा 7 डे हुआ है, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है वो भी आप कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे कि मैं थोड़ा इम्प्रूव करूंगी। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।